Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 14, chemical effects of electrical current. इलेक्ट्रिक करंट जो बिजली हमारे घरों में आ रही है उसके बारे में मुझे रीड आउट करना है. आई बात समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट. नेम आया है इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल करंट? It is the flow of charges. It is the flow of charges. क्या है ये? फ्लो ऑफ चार्जेस है. किसी भी मीडियम के अंदर चार्जेस का क्या है? ये एक फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट. और हमारे घरों में जो फ्लो हो रहा है बाय द सर्किट्स, जो वायर वगैरह फैले हुए हैं, दीज आर द सर्किट्स. और इनके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल करंट ऑलवेज क्या होता है? अपने सोर्सेस से, इलेक्ट्रिकल सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहा है. इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. सोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल. बट यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट के जो सोर्सेज हैं वो सारे क्या हो सकते हैं? या तो ऐसे हो सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फॉर्म्स में चेंज करके, लाइक द सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ऐसी ये जो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो उससे क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है. जैसे हम लोग बोल रहे हैं सेल. सेल कौन सा? कोशिका वाला सेल नहीं. इट इज द सेल दैट इज द बैटरी टाइप. जो गाड़ियों, जो टॉर्चेस वगैरह में आता है ना सेल, विच वन हैज पॉजिटिव, वन चार्ज इज पॉजिटिव. ऐसे हम लोगों ने देखा होगा घरों में रिमोट कंट्रोल में, रिमोट के अंदर ऐसे एक बैटरी हम लोग डालते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऐसा सेल हम लोग को देखते हैं. तो इट इज द सोर्सेज ऑफ, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. इससे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो सकता है. आई बात समझ में? तो ये होते हैं आपके प्राइमरी सेल्स. ठीक है. प्राइमरी सेल. एक होता है सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल टेम्परेरी चार्जेबल होता है, कुछ दिनों, कुछ टाइम के बाद में इसको फिर से, मतलब इसका यूज हम लोग एक बार कर लेते हैं तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. बट सेकेंडरी सेल लाइक द कार बैटरीज, उन सेकेंडरी सेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं. बार बार क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू ए मटेरियल. कोई भी मटेरियल के थ्रू. अब देखो सीधी सी बात ये है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो है वो मटेरियल कौन कौन से? दो टाइप के मटेरियल होते हैं. एक होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर एंड इंसुलेटर, टू टाइप्स के मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो हो सकता है. आई बात समझ में? कंडक्टर एंड insulator. Conductor which can conduct the electrical current or which can flow the electrical current through them. अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो होने देते हैं और उनमें क्या होता है? करंट आता है, लाइक द मेटल्स. लाइक द मेटल्स. मेटल्स में करंट आता है. ओके. और हाईली सबसे ज्यादा करंट कौन सी मेटल में आता है? जैसे सिल्वर. सिल्वर का जो मेटल होता है, चांदी जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? करंट आता है. आई बात समझ में? ओके. नाउ इंसुलेटर्स दैट डू नॉट पास द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम. क्या होते हैं ये? इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास आउट नहीं होने देते हैं. इट मींस लाइक द प्लास्टिक, पेपर, रबर, ओके, क्लॉथ. इनमें क्या होता है? करंट नहीं आता है. वुड. ठीक है. वुड. तो दीज आर द बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. आई बस में दो टाइप के मटेरियल है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट होना था. दैट इज द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स दैट डू नॉट पास द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास. अपने अंदर से करंट को पास आउट नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. कंडक्टर द सब्सटेंसेस और द ऑब्जेक्ट्स विच कैन पास द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम. अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास आउट होने दे रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, जो मेटल के फॉर्म में हो सकते हैं. आई बात समझ में? इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर? कंडक्टर और इंसुलेटर का पता कैसे लगाएंगे?
वी हैव टू पास द इलेक्ट्रिकल करंट इन एन ऑब्जेक्ट एंड टेस्ट विद द टेस्टर। टेस्टर जो होता है उस टेस्ट के थ्रू हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके अंदर का जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्शन थ्रू द लिक्विड, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू द लिक्विड। हमको पता है कि लिक्विड जो होता है लाइक द वाटर, सॉलिड में हो रहा है क्या? यस, सॉलिड में आ रहा है। लाइक द मेटल्स, मेटल्स आर ऑल सॉलिड बट द मर्करी इज द मेटल दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो करंट यहां पर मरकरी के अंदर क्या, सॉरी मेटल्स के अंदर आएगा। देन हमको दिखाना है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स, लिक्विड्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट शो करना है मुझे, कंडक्शन शो करना है कि कंडक्शन कंडक्ट करता है क्या लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल द अदर्स डू नॉट कैन। देखो क्या है, एक्टिविटी परफॉर्म उसने करवाई है लिक्विड परफॉर्म में। लिक्विड सैंपल में क्या देखो उसने क्या किया, टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम लिक्विड। इसके लिए क्या किया, इंसर्ट द सेल इन द सेल होल्डर। एक सेल होल्डर था जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक सेल प्लेस कर दिया। जो सेल है आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाला, वो मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक स्प्रिंग के थ्रू लगता होता है ये, तो यहां पर मैंने इसका कंडक्शन सेल होल्डर के अंदर कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, एक बल्ब अटैच कर दिया। एक क्या कर दिया, यहां पे एक बल्ब अटैच कर दिया मैंने, और इस बल्ब के थ्रू वहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से उसने निकाल दी और कहां पर डाल दी, पॉजिटिव, दो टर्मिनल बना दिए इसके दो टर्मिनल बना दिए उसने। और ये दोनों टर्मिनल कहां है, एक लिक्विड के अंदर डूबे हुए हैं। आई बात समझ में, एक लिक्विड के अंदर क्या हुए हैं, डूबे हुए हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड के अंदर ये डूबे हुए हैं। अब देखो क्या दिया उसने, insert the cell in the cell holder, inserted, then it is the positive charge, it is the negative charge. ठीक है, thereafter make the connections as shown in the given figure। कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया है। take some distilled water in the beaker and dip the free ends of wire। distilled water के अंदर हम लोगों ने डिप कर दिया। then dip the free ends on wire for a few seconds, observe if the bulb glows or not। क्या बल्ब ग्लो करता है। रिपीट द एक्टिविटी विद ऑल द लिक्विड्स सैंपल्स एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। क्या हुआ, देखो आगे क्या होगा, मैं आपको बता दूं आगे क्या होगा। शोज दैट, ये एक्टिविटी क्या शो करेगी, उसमें क्या होगा कि जो जिनमें मिनरल्स हैं दे विल शोज द कंडक्शन लाइक द अबव एक्टिविटी शोज व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ वायर्स इज डिप्ड इन द सर्टेन लिक्विड्स द बल्ब ग्लोज। क्या बोला उसने कि कुछ ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर हम लोग जो फ्री एंड है उनको डिप करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, मतलब बल्ब लिट करता है, जलता है। दीज लिक्विड्स प्रोवाइड्स द पाथ फॉर द फ्लो, दीज लिक्विड्स प्रोवाइड्स द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है ये लिक्विड क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट शो करता है, फ्लो ऑफ करंट टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से पास आउट होने देता है। तो कंडक्टिंग लिक्विड्स आर नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। अब ऐसे लिक्विड्स, यहां पर सपोज whenever we are using a liquid which is in which whenever the free ends are dipped then the bulb will glow। बल्ब उस टाइम पे जलता है, जिस किसी लिक्विड के अंदर मैं डालता हूं, डिप करता हूं, तो बल्ब क्या करता है, जलता है। और बल्ब जलता है उस कंडीशन में हम लोग जो लिक्विड ले रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। What do you mean by electrolyte? Electrolyte means the substance or the solution which can dissociate by passing the electrical current। Electrical current जब मैं इसके अंदर pass out कर रहा हूं then this electrolyte will dissociate into its ions just like this। Suppose I am taking NaCl, sodium chloride I am taking, then the sodium chloride itself breaks down into the ions Na positive and Cl minus, then these charges will flow through this। यहां का जो क्लोराइड आयन है that will goes to positive charges, positive end, and जब पॉजिटिव
charge will goes to the negative terminal. आई बात समझ में? Through this it can shows the electrical conduction. It means I can say the charges flow always takes place between positive terminal to negative terminal. हमेशा इलेक्ट्रिकल करंट जो पास आउट होगा that will goes from the positive terminal to negative terminal. पॉजिटिव से कहां जाएगा बेटा? सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. आई बात समझ? दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. अब यहां पर देखो क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू दैम आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. एक जो कंडक्शन आया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. देयर आर सर्टेन लिक्विड्स however that do not allow the electrical current to pass through them. When the free ends of wires are dipped in such liquids, the circuits of tester does not become complete. कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. Hence the bulb does not glow. Such liquids are poor conductors of electricity. In some cases, however, the bulb does not glow even if the liquid conducts electricity. अगर लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, लेकिन वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? इन सच केसेस द करंट जनरेटेड इन द सर्किट इज वेरी वीक. वहां पर जो कंडक्शन हो रहा है, करंट जो आ रहा है, दैट इज वेरी वीक. दिस करंट इज नॉट इनफ टू हीट द फिलामेंट ऑफ बल्ब. इस बल्ब का जो फिलामेंट है, इसको हीटअप करने में ये हेल्पफुल नहीं है. फॉर दिस, as the filament is not heated, the bulb does not glow. In order to enable the tester to detect even weak current, you can replace the bulb with a light emitting diode. क्या कर दिया हम लोगों ने? यहां पर जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है फॉर ग्लोइंग द बल्ब. फॉर व्हाट वी हैव टू डू? इस कम एनर्जी को दिखाने के लिए मैंने यहां पर क्या करना है? एक छोटा सा क्या लगाना है? एक लाइट एमिटिंग डायोड लगाना है, जिसके ऊपर जो क्या होता है? एक छोटा सा बल्ब होता है, एलईडी. क्या है ये? एक एलईडी है ये, लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड है ये, लाइट एमिटिंग डायोड. द अबव एक्टिविटी ऑल्सो शोज द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों भाई? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या था कि चार्जेस क्या हो गए? खत्म हो गए थे. दैट्स व्हाई वो क्या करता है? वहां पर कोई भी कंडक्शन शो नहीं करता. Whenever we are adding the salt to that, इस डिस्टिल वाटर के अंदर मैंने कोई सॉल्ट अगर ऐड कर दिया, सॉल्ट लाइक दिस, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात नहीं करूं तो और आगे जा सकता हूं मैं. सॉल्ट मैंने सपोज करो कि मैंने ले लिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा. ठीक है, तो ये अपने आयंस से थ्रू चार्जेस शो करेगा. ठीक है, देन ऑन एडिंग सॉल्ट इट बीइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूं उसके अंदर कोई भी, तो उसके अंदर क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शो करेगा. दिस शोज द डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डिस्टिल्ड वाटर ऑल्सो बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इट. क्या बोला उसने? कि डिस्टिल्ड वाटर दैट डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ चार्जेस, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? जब हम लोग उसके अंदर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर एसिड सॉल्यूशन डालते हैं या बेस सॉल्यूशन डालते हैं, देन इट विल शोज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई बात समझ? देन इट विल शोज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट मतलब इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवाते हैं. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. कहने का मतलब क्या है? उसने कंडक्टिंग व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड, क्या होगा? कंडक्ट बैटरी होगी. बैटरी क्या है? सिंपल सी बात मैंने आपको बताई नहीं है. सोर्स मैंने सेल बता दिया, बट बैटरी क्या होती है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. जैसे सपोज इट इज वन सेल, पॉजिटिव नेगेटिव. इस नेगेटिव से एक एंड जुड़ा होता है किसका? सेल का. ये आपका नेगेटिव हो गया. इस नेगेटिव से एक एंड जुड़ा होता है दूसरे सेल का. आई बात सर? छोटे बना दिए क्या मैंने? ठीक है,
इस नेगेटिव से क्या होता है, दूसरे का क्या जुड़ा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये इससे नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनका जो देखो ये कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ये कॉम्बिनेशन है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इन द सर्किट, इट विल शोज लाइक दिस। इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। आई वाज समझ में? देयर आर 4 cells, 1 2 3 4, these are 4 cells in which the shorter line is showing the negative charges or negative end or negative terminal, while the lengthy line is known as positive terminal. आई बात समझ में? किसी भी सर्किट के अंदर ऐसा हमने देखा होगा। ठीक है, नाउ what showing the chemical reaction occurs when electrical current is passed through an aqueous salt solution। किसी salt solution के अंदर मैंने क्या किया, जब मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किया है, कंडक्ट कराई है इलेक्ट्रिकल करंट, देन in the salt solution these chemical changes are caused by the passes of electrical current through the solution and hence referred to as the chemical effect of electrical current। इससे रिएक्शन हुई ना, मैंने अभी तो आपको बताया, whenever we are passing the electrical current in the chemical solution, किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाया है, इन केस वहां पर क्या होगा, इस जो इफेक्ट होगा, जो रिएक्शन होगी, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। द डिवाइस इन विच द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोला मैंने, वो ऐसी डिवाइस जिसके यूज से मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द इलेक्ट्रोड्स आर द टू टर्मिनल्स, इलेक्ट्रोड आर टू टर्मिनल्स, the electrodes connected to the negative terminal of the battery is called the cathode। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा बेटा, ये वाला। इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, यहां पर सपोज करो मैंने अभी आपको बताया था, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, दो टर्मिनल है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है दैट इज नोन एज कैथोड, इट इज नोन एज कैथोड, and this one that is the connected with the positive, it is known as anode। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। ठीक है, तो ये आपका कंडक्शन शो करना है। अब हम लोग जैसे सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां पर भरा हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर रहा है, तो आई कैन से पहले वाली जो पोजीशन थी NaCl, that salt solution will transform into Na positive and Cl negative, दोनों चेंज हो गए ना, दोनों टूट गए, तो इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को क्या देखना है, इसकी प्रोसेस जो देखनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।